एवरीवन, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। आगे चलते हैं, तो भारत का विश्व में कौन से नंबर पर स्थान है, तो वो है 7वां। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु है तो इंदिरा कॉल है, और भारत का दक्षिणी बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है तो वो है गुजरात। आगे चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है तो वो है गंगा नदी, और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल तो गंगोत्री हिमनद से होता है। आगे चलते हैं, यमुना नदी का उद्गम है यमुनोत्री से हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम है तो महाबलेश्वर से है। कावेरी नदी का उद्गम है तो वो कहाँ से है, तल कावेरी से। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वो है बुलर झील। आगे चलेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वो है चिल्का झील। सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो वो है राजस्थान में स्थित है। लोकटक झील राज्य जो किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कुचिकल जलप्रपात है, जो जलप्रपात किस राज्य में है, तो वो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलेंगे, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है तो वो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित है, तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो वो है थार मरुस्थल। नेक्स्ट चलेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो कौन सा है, तो वो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। उसके बाद कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो वो सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो हिमाद्री है। आगे चलेंगे हम लोग, शिवालिक पर्वतमाला हिमालय का कौन सा भाग है, तो दक्षिणी भाग है। अरावली पर्वत किस राज्य के प्रमुख रूप से में स्थित है, अरावली पर्वत किस राज्य में प्रमुख रूप से स्थित है, तो वो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का सबसे पुराना पर्वत है तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। आगे चलेंगे, नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। अनाईमुदी चोटी किस पर्वतमाला में है, तो वो पश्चिमी घाट में है। उसके बाद पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में के लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। उसके बाद दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से बना है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तरी मैदान में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो राजस्थानी राज्य में पाई जाती है। आगे चलेंगे हम लोग, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासीनाम में होती है। मासीनाम किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी प्रसिद्ध है, तो वो अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। लू किस ऋतु में चलती है, तो ग्रीष्म ऋतु में चलती है। काल बैसाखी किस क्षेत्र में चलती है, तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में चलती है काल बैसाखी।
आम्रवृष्टि किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? केरल के लिए प्रसिद्ध है। भारत की जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर का समय होता है। आगे चलेंगे हम लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में है तो वो है गोवा। इसके बाद आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख। भारत की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है, नई दिल्ली है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। आगे चलेंगे, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो वो है सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मुंबई प्रसिद्ध है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। आगे चलेंगे हम लोग, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है तो सुंदरवन। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे चलेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल में है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी सबको पता है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है तो वो है बरगद। आगे चलेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद भारत का सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो वो है सतलुज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। आगे चलेंगे, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। आगे चलेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। इसके बाद चलेंगे, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है झारखंड राज्य में। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो वो है अरब सागर में स्थित है। भारत में लौह अयस्क के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा। उसके बाद भारत मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री, इसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भी बोलते हैं। मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर जाती है? तो मानक समय रेखा जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। आगे चलेंगे, भारत का भूगोल मुख्यतः कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो 6 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।